हेलो दोस्तों, देरियस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। और आपके लिए लेके आ गए हैं मैथ्स के लिए कुछ और बेहतरीन सवाल। है ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या कि आपके एलसीएम और एचसीएफ के कुछ तीन टाइप आपके देखे थे, तीन तरह के क्वेश्चन आपके देखे थे। आज की वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के। है ना, सीधा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्या, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है ना। तो बोला क्या गया है कि हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है कि 400 और 500 के बीच में ऐसी संख्या निकालना है जो 6, 12 और 16 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। मतलब हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको इसमें निकालना है क्या कि 6, 12 और 16 का हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एक तो हम लोग का एक सामान्य तरीका, जब जैसे हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्या, सामान्य तरीका कि भाग विधि से 6 का, 12 का और आपका 16 का निकाल लेते हैं क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि किससे भाग देंगे, तो देखते हैं आपका किस्सा सबसे छोटी संख्या से 2 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, ये आपका 6 बार में जाएगा, ये आपके कितने बार में, 8 बार में। फिर किससे जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 3 बार में, ये आपका कितने बार में, आपका 3 बार में, ये आपका हो जाएगा कितने बार में, 4 बार में। अब देखेंगे इनमें से कॉमन क्या निकल जाएगा, तो देखेंगे 3 से चला जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 से आपका 1 बार में, 3 से 1 बार में, ये 4, और ये आपका देखेंगे 4 से आपका 1 बार में। तो देखेंगे हम लोग का जो एलसीएम है वो क्या मिल जाएगा, है ना, हम लोग का जो एलसीएम है वो मिल जाएगा आपका क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हम लोग का एलसीएम मिल जाएगा। है ना, इन सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो देखेंगे 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि 48 हम लोग का क्या है, एलसीएम निकल जाएगा। अब हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, हम आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हम लोग लिखते थे क्या, एलसीएम, है ना, इंटू क्या लिखते थे हम लोग, के लिखते थे। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था क्या, एलसीएम इंटू के, रिमाइंडर बच जाता था तो हम लोग क्या करते थे, प्लस रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे तो बोला कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो क्या कर देंगे, के का मान क्या रखेंगे, तो के एक प्राकृतिक संख्या का मान रख के का हम लोग क्या रखेंगे, कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और कहाँ तक जाना है हमको, 400 से 500 के बीच में जाना है ना, 400 से 500 के बीच में जाना है। तो देखेंगे कि कौन सी संख्या आपका आ जाएगा, देखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम की जगह में लिख देंगे क्या, आपका 48, और के जगह में क्या लिखेंगे, तो के जगह में लिख देंगे हम लोग कि कितने बार में चला जाएगा आपका, तो देखेंगे आपका एक जाएगा आपका 9 बार में, तो 9 बार में देखेंगे 9 8 72, आपका 7 हो जाएगा, 9 चौक 36 और आपका 7 हो जाएगा आपका 43, तो एक संख्या हो जाएगा 432। दूसरी संख्या की बात करेंगे तो 48 इंटू क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, तो हो जाएगा आपका क्या, 480। ठीक है, तो ये दो संख्या है ना, ये आपका दो संख्या है। कौन सा हो जाएगा, 432 और आपका क्या हो जाएगा 448। और यही आपसे पूछा गया है, क्या बोला गया है कि 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग, तो इनका टोटल पूछा गया है, तो दो ही संख्या आ जाएगा 400 और 500 के बीच में, 432 और आपका क्या हो जाएगा 480। दोनों को टोटल करेंगे तो आपको दोनों को टोटल करने के बाद हम लोग का जो आंसर आने वाला है, देखेंगे कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और यह होगा, तो हो जाएगा आपका 912। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 912। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, एक्स, है ना, एक्स 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या है जिसे 10, 15, 24 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचता है आपका, 7 प्राप्त होता है। तो एक्स के अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, ये थोड़ा प्रश्न अलग टाइप का प्रश्न है, उनके अंकों का योग पूछा गया है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपके उनके, ठीक है, जो आपका 2 या 3, 4, 5 से विभाजित करके नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा, संख्या निकालने के बाद उनको अंकों का योग हमको निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो फिर से हम लोग का वही सामान्य तरीका रहेगा, क्या रहेगा आपका 10 का, आपका 15 का, 24 और आपका 32 का क्या निकालेंगे, आपका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सबसे छोटी संख्या कोई भी ले लेते हैं, 2 से आपका कितने बार, 5 बार में, ये आपका 15 का 15, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर किससे चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा, ये 5, ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका 6 बार में, ये आपका कितने बार में, 8 बार में। ठीक है, फिर 2 से जाएगा तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 4। अब देखेंगे किससे चला जाएगा, अब देखेंगे 3 से चला जाएगा, 3 से देखते हैं तो 3 से ये 5 का 5 हो जाएगा, ये आपका 5 बार में, ये आपका 1 बार में, ये आपका 4 हो जाएगा। अब किससे चला जाएगा, आपका
5 से चला जाएगा, तो 5 से आपका एक बार में, ये एक बार में, और आपका ये एक, और ये आपका 4, और एक बार कहाँ से चला जाएगा, आपका 4 से चला जाएगा। तो ये हम लोग का क्या मिल जाएगा, हमको ये एलसीएम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हम लोग का एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 4, ये हम लोग का एलसीएम मिल जाएगा, है ना। और सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, गुणा, और गुणा करने पे हम लोग को मिल जाएगा आपका, ठीक है। ये देखेंगे, मैंने बताया था कि जहां पर भी आपको 5 दिखाई देगा और आपको कोई भी सम संख्या दिखाई देगा, उससे संख्या को गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, है ना। तो इन दोनों संख्या को गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 20 मिल जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 दूनी आपका हो जाएगा 24, और 24 का गुणा हम लोग किससे कर देंगे, आपका 20 से कर देंगे, तो हो जाएगा 480, है ना। तो हम लोग को मिल जाएगा कितना, आपका 480। हमको निकालना क्या है, तो ऐसी संख्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है जिसमें देखेंगे आपका 1420 से लेकर 1780 के बीच में होना चाहिए, है ना। और रिमाइंडर भी आपका क्या होना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, है ना, कि ऐसा नंबर निकालना है तो वो नंबर क्या है, x है। और देखेंगे हम लोग का जो एलसीएम था, है ना, तो एलसीएम आपका कितना है, 480, है ना। और k लिखते थे तो k के जगह में यहाँ पे कोई नंबर लिखना पड़ेगा, प्लस हमको क्या करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा। ऐसा नंबर k के जगह में लिखेंगे, है ना, जो आपका 1420 के बाद हो और 1780 से क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए, ठीक है। तो कितने बार में चला जाएगा देखेंगे, तो 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12, 4 चौके 16, यानी कि कितने बार में आ जाएगा आपका, 3 बार में, है ना। तो गुणा क्या कर देंगे, ठीक है, 3 बार में चला जाएगा। एक बार यहाँ पे गुणा करके भी देख सकते हैं, 480 इंटू क्या कर देंगे 3, 0, ये आपका 24, ये हो जाएगा 2, 4 तिया 12, 2 14, यानी कि कितना हो जाएगा 1440। मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, k की जगह में लिखेंगे 3, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, वहीं पे हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान रख रहे हैं, ठीक है। तो 480 का गुणा हम लोगों ने किससे कर दिया, 3 से कर दिया, तो कितना मिल जाएगा आपका 1440 प्लस क्या करेंगे, 7 करेंगे, तो आपको जो आंसर आने वाला है कितना हो जाएगा, 1447। ये वो नंबर है जो किसके बीच में है, आपका 1420 और आपका 1480 के बीच में है। अब बोला गया है कि x के अंकों का योग कितना होगा, तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 4 आपका 15, 1 16। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर, ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी कि आपका बी हो जाएगा आपका 16, ठीक है। इनके अंकों का योग कर दिए तो डिजिट सम आपका कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे जाते हैं। आपका अगला सवाल क्या है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि बोला गया है क्या, 6 घंटियां क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करती है ना, या बजती है, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे, है ना। तो आप लोग देखेंगे बहुत सारे वनडे एग्जाम में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, है ना। यहाँ तक कि सीजी केमिस्ट्री के क्वेश्चन में भी आपको, पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक कि मेंस में भी आपकी इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर भी हमको करना क्या है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग को इन संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा कि वह कौन सा संख्या रहेगा जो सभी संख्या से क्या चले जाए, भाग चले जाए। तो देखेंगे आपका 3 4 6 7 8 और आपका क्या हो जाएगा 12, इन संख्याओं का हमको निकालना पड़ेगा क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे कि ऐसे संख्या ढूंढेंगे जो सभी संख्या से या कम से कम 2 संख्या से क्या निकाल सके, कॉमन निकल सके। तो 3 का आपका क्या हो जाएगा 3, 4 का आपका कितना हो जाएगा 2 बार में चला जाएगा आपका, ठीक है, ये 3 बार में चला जाएगा। 7 का 7 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर किससे चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, तो 2 से देखेंगे ये 3 का 3 हो जाएगा, ये 1 बार में हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 बार में, और ये आपका कितने बार में, 3 बार में। अब देखेंगे कि अगला संख्या कौन सा लेंगे जिससे आपका संख्या कॉमन निकले, तो आपका संख्या कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 देखेंगे, 3 से आपका 1 बार में, ये 1 और आपका ये 1 बार में, ये 7 का 7 लिखेंगे, ये आपका 2 का 2 और ये आपका 3, फिर किससे चला जाएगा, अब देखेंगे एक बार चला जाएगा 7 से चला जाएगा और एक बार चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे एक बार कहाँ से चला जाएगा, 7 से चला जाएगा, ठीक है, और एक बार देखेंगे आपका किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, है ना। तो फिर आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या मिल गया है, एलसीएम मिल गया है। एलसीएम सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा 2। ये हम लोग को एलसीएम मिल गया है, 2 इंटू 2 3 इंटू 7 इंटू क्या रखेंगे 2 लिखेंगे। तो देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24
और 24 का गुणा किससे कर देंगे, आपका 7 से कर देंगे। तो 7 चौक 28, आपका 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 और आपका 2 हो जाएगा 16, यानी कि 168, है ना। तो देखेंगे 168 सेकंड के बाद, है ना, जितनी वो जो 6 घड़ियां हैं फिर से एक साथ बजेंगी, है ना, है ना। जो 6 घड़ियां हैं वो 3 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड में बजती हैं, लेकिन एक साथ कब बजेंगी ये निकालने के लिए हम लोगों ने एलसीएम निकाला है। और देखेंगे 168 सेकंड के बाद वो घड़ियां फिर से एक साथ क्या करेंगी, बजेंगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एलसीएम एलसीएम से आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो देखेंगे इसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 168 सेकंड के बाद देखेंगे कि घड़ियां जो है एक साथ बजेंगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितने हैं, 25 और आपके 750 हैं। यदि दो संख्याओं में से एक आपका क्या है, 75 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे कि इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, कि फॉर्मूला यह है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, वो दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर रहता है ना। तो देखेंगे कि आपका जो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है आपकी पहली संख्या, है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, पहली संख्या गुणा आपका दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू आपके एचसीएफ के, है ना। इन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर रहता है। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर आपका होता है एलसीएम इंटू आपका एचसीएफ। तो इससे हमको, है ना, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग ये क्वेश्चन को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न में आपको दिया है, क्या दिया है कि आपके पहली संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो पहली संख्या की जगह में हम लोग लिख लेंगे कितना, 75, है ना। तो पहली संख्या की जगह हम लिख लेंगे आपका कितना, 75। दूसरी संख्या हमको निकालना है तो यहाँ पे दूसरी संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। और हम लोग को संख्याओं का क्या दिया गया है, एचसीएफ और एलसीएम दिया है। एलसीएम आपको दिया है कितना, आपका 750 यानी कि 750, और आपको जो एलसीएम दिया आपका एचसीएफ आपको दिया है कितना, 25 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या, है ना, तो दूसरी संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, 750 गुणा आपका 25 और बटे में आ जाएगा क्या आपका 75। ठीक है, 75 से कितने बार में चला जाएगा, ये 10 बार में आपका चला जाएगा, है ना। 75 से आपका कितने बार में, एक बार में, ये आपका कितने बार में, 10 बार में। तो दूसरी संख्या जो निकलने वाला है कितना, 250 है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, कौन सा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः कितने हैं, 90 और आपका क्या है 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 75 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 75 है। ठीक है, तो बोला गया है क्या, इसको भी उसी फॉर्मूले में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान रख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया गया है ना। और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि माना कि पहली संख्या, है ना, पहले हम लोग मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे कोई ट्रिक देखेंगे। तो देखेंगे माना कि जो आपकी पहली संख्या है, ठीक है, आपकी जो पहली संख्या है उसको मान लेते हैं क्या, x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी दूसरी जो संख्या है वो हो जाएगा कितना, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 75 दिया हुआ है। तो देखेंगे 75 में से पहली संख्या घटा देंगे तो आपकी दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो दूसरी संख्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 75 माइनस आपको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, है ना। 75 माइनस आपका क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब हम लोग को जो फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या पता है कि पहली संख्या आपकी क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, 75 माइनस आपका x है, इज इक्वल टू आपका देखेंगे कि दोनों संख्याओं का देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का मान देखेंगे। तो आपका देखेंगे एलसीएम का मान देखेंगे आपका कितना है, 15 है, और एचसीएफ का मान कितना है, 90 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे कि आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, 75 x हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों संख्या को क्या कर देंगे, आपका गुणा कर देंगे, है ना। दोनों संख्या का क्या कर देंगे, आपका गुणा। तो गुणा कर देंगे तो आपका देखेंगे कि इन संख्याओं का 15 निया आपका कितना हो जाएगा, आपका तो 15 निया आपका हो जाएगा 9 पंचे 45, आपका हो जाएगा 4, 9 और 9 और 4 आपका कितना हो जाएगा 13, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 1350 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखेंगे कि यहाँ पे वर्ग समीकरण बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर आपका माइनस आपका एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आपका हो जाएगा 75x हो जाएगा, और माइनस आपका क्या हो जाएगा 1350 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि इसको तोड़ेंगे, है ना, इसको तोड़ेंगे कि 75x को हमको क्या करना है, तोड़ना है। तो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है, ठीक है, जो ठीक है, इन ये जो टूटेगा, जितना आपका गुणा इस टूटेगा उस हिसाब से आपका ये बीच वाला जो संख्या रहता है वो आपका टूटता है। तो वर्ग समीकरण बनाने का तरीका क्या है कि 1350 को हम लोग क्या करना है, तोड़ना है। तो 1350 को तोड़ने के लिए ऐसे दो संख्या में तोड़ना पड़ेगा जिसको घटाने या जोड़ने पे क्या आता है आपका 75 आता है। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या कौन सी है, तो ऐसी दो संख्या आपका देखेंगे कि यहाँ पे आपका ऐसी दो संख्या कौन सा हो सकता है, 45 और आपका क्या हो जाएगा 30, है ना। इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 पंचे 15, 1 हो जाएगा, 4 3 12 और आपका क्या हो जाएगा 13, है ना। तो ऐसी दो संख्या 45 और आपका क्या है 30 है। तो इसका हमको मल्टीपल निकालना, आपका इसका क्या रहता है, गुणनफल निकालना रहता है, और उन्हीं दो संख्याओं में यहाँ पे इसको क्या करना रहता है, तोड़ना रहता है। तो हम लोग को पता है यहाँ पे 45 और आपका क्या है, वो तो संख्या क्या है 30 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और आपका देखेंगे प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका 45, है ना, प्लस आपका क्या हो जाएगा 45x, प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका 30x हो जाएगा। और देखेंगे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका माइनस आपका क्या हो जाएगा 1350 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से कॉमन क्या निकल जाएगा, तो यहां से आपका कॉमन निकल जाएगा आपका x कॉमन निकल जाएगा, यहां से आपका क्या निकल जाएगा, आपका x कॉमन निकल जाएगा। और हम लोग ले लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस x हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, बचेगा क्या x माइनस आपको बचेगा कितना 45। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, तो यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे 30 कॉमन ले लेंगे, है ना, केवल हम लोग क्या निकालेंगे 30 कॉमन ले लेंगे। तो 30 कॉमन ले लेंगे तो देखेंगे क्या बचेगा, x माइनस आपका क्या बचेगा 45, ठीक है, इज इक्वल टू क्या 0। अब यहां से कॉमन क्या निकल जाएगा, तो हम लोगों को यहां से कॉमन निकल जाएगा क्या, ये x माइनस 45 यहां से भी कॉमन निकल जाएगा। तो देखेंगे कि x माइनस आपका 45 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या हम लोग के पास, हम लोग के पास बचेगा क्या माइनस x, और आपका बचेगा क्या प्लस आपका 30 इज इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, x की तुलना करेंगे 0 से, तो देखेंगे x का यहाँ पे वैल्यू निकाल कर देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे क्या, एक बार हमको लिखना पड़ेगा कि x, है ना, ये x माइनस आपका 45 बराबर आपका क्या 0 लिखना पड़ेगा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा 45। ठीक है, एक बार क्या लिखना पड़ेगा आपको माइनस एक्स प्लस आपका 30 इज इक्वल टू क्या 0। तो देखेंगे माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस आपका 30, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 30, है ना। तो ये वो दो संख्या है, कौन कौन सा 45 और आपका 30, वो दो संख्याएं हैं। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्या कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या इनमें से कौन है, आपकी 45 है, इनमें से जो बड़ी संख्या वो क्या है आपकी 45 है। तो बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मेथड से, है ना, कि इस तरीके से जैसा आपका क्वेश्चन में दिया गया है उसी तरीके से हम लोग इसको आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके दूसरे तरीके के बारे में बात करें, है ना, अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे तरीके के बारे में बात करें, यानी कि ऑप्शन या डायरेक्ट हम लोग बनाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट अगर बनाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो दूसरा विधि हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दूसरा मेथड देखते हैं कि जो 75 है ना, ये जो 75 है वो क्या है आपका, दूसरा अगर विधि की बात करते हैं यहाँ पे, तो दूसरा विधि देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग का जो 90 है, 90 क्या है, वो एलसीएम है ना, एलसीएम है। और एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम ये होता है कि दो संख्याओं का अनुपात, है ना, का गुणनफल, और गुणा क्या होता है आपका एचसीएफ के बराबर होता है ना। हमको ये पता होना चाहिए एलसीएम के बराबर क्या होता है कि दो संख्याओं का अनुपात, यानी कि रेशियो, ठीक है, रेशियो गुणा क्या होता है एचसीएफ होता है ना। और 90 जो एलसीएम है उसको हम लोग अगर क्या बात किससे गुणा कर दे, भाग दे दें, आपका एचसीएफ से भाग दे दें। अगर हम इसको क्या कर दें, एचसीएफ से भाग दे दें, तो क्या आ जाएगा आंसर। तो हम लोग अगर इसको 15 से अगर भाग दे देते हैं, ठीक है, एलसीएम को 15 से भाग दे देंगे, यानी कि एचसीएफ से अगर हम उसको क्या कर दें, भाग दे देते हैं, यानी कि एचसीएफ से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो 15 छक्के क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 15 छक्के आपका हो जाएगा 90, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 6, है ना। अब ये जो 6 है वो क्या है, रेशियो का क्या है, गुणनफल है, दो संख्याओं के रेशियो का गुणनखंड है। ठीक है, ये जो 6 है वो क्या है, रेशियो का क्या है, दो संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट है, दो संख्याओं के रेशियो का क्या है, प्रोडक्ट है। अब इस 6 को हम लोग किस
संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं। या तो तोड़ सकते हैं हम लोग क्या 1:6, है ना, या तोड़ सकते हैं क्या 2:3। ये दो चीजें तोड़ सकते हैं, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल इसका क्या क्या निकाल सकते हैं 1:6, या तो 1:6 होगा या तो 2 या 3 होगा। ठीक है, अब देखेंगे ये रेशियो है। अब संख्या निकालना चाहेंगे तो रेशियो का हम लोग क्या कर देंगे एचसीएफ से गुणा कर देंगे। तो एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो देखेंगे कि वो संख्या कौन सी हो सकती है। तो देखेंगे आपका हो सकता है क्या ये 15 का गुणा कर देंगे कितना, हम लोग का दोनों का योग आपका 45 भी आना चाहिए। अगर इस संख्या को हम लोग इमेजिन करते हैं, है ना, कि मान लेते हैं कि वो रेशियो आपका 1 और आपका 6 है, मान लेते हैं, है ना। अब एक रेशियो का गुणा हम लोग 15 से करते हैं, अगर इससे करते हैं तो वो संख्या क्या हो सकता है, एक 15 हो सकता है और एक दूसरा संख्या क्या हो सकता है आपका 15 छक्के 90, है ना। तो दोनों का योग आपका 75 होगा। 75 होगा क्या, नहीं होगा, ज्यादा हो जा रहा है। इन दोनों का टोटल कितना हो जा रहा है आपका 105 हो जा रहा है। मतलब 1 और 6 आपका जो रेशियो वो नहीं हो सकता। इसको चेक करके देखते हैं, है ना। 15 का गुणा 2 से करते हैं तो 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, और ये 3 से करते हैं तो 15 तिया क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। इन दोनों को टोटल करते हैं तो दोनों का टोटल 75 आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आ रहा है। मतलब हम लोग का जो रेशियो क्या है, दो रेशियो आपका 3 है ना, दो रेशियो आपका क्या है 3 है। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 45 और छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा 30। तो इस प्रश्न को इस तरीके से भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये हमको पता होना चाहिए जो एलसीएम होता है वो होता क्या है। तो एलसीएम ये होता है कि संख्याओं का रेशियो का जो प्रोडक्ट इनटू आपका क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। यही हम लोग का क्या होता है एलसीएम होता है ना। और अगर हम लोग उस संख्या को यानी कि एलसीएम को अगर हम लोग एचसीएफ से भाग दे देंगे तो जो मिलने वाला है वो क्या है रेशियो का क्या है प्रोडक्ट मिलने वाला है, यानी कि दो संख्याओं के रेशियो का क्या है गुणनखंड है, गुणनफल है। ठीक है, और गुणनफल है मतलब हमको इस तरीके से हम उसको तोड़ सकते हैं। मतलब हम दो संख्याओं के बीच जो अनुपात था वो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। आपका दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ उनका क्या है एचसीएफ का क्या है 56 गुना है। ठीक है, और उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या कितना है 240 है तो दूसरी संख्या आपकी कौन सी होगी। ठीक है, तो देखते हैं एक सामान्य पहले हम लोग बेसिक तरीका देखते हैं कि बनाने का कैसे, जैसा क्वेश्चन है बोला गया उस तरीके से कैसे बनाकर देखते हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे आपका शॉर्ट तरीका देखेंगे कि दूसरे तरीके से किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। पहला हम लोग देखते हैं बेसिक तरीका। क्या बोला गया है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का क्या हो जाएगा 56 गुना है। तो सबसे पहले हमको मानना क्या पड़ेगा कि माना कि जो एचसीएफ है ना, माना कि जो एचसीएफ है उसको मान लेते हैं हम लोग क्या है आपका क्या है एक्स है। ठीक है, तो हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 56x हो जाएगा। 56 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला गया आगे प्रश्न में हमको बोला गया है क्या उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है 1710 है। तो हम लोग के पास एचसीएफ है और हम लोग का क्या है एलसीएम है, दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे x प्लस 56x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा है ना 70 आपका 1710 हो जाएगा। दोनों जो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1710। तो x का वैल्यू यहां से हम लोग का निकल जाएगा 1710 डिवाइड क्या करेंगे आपका 57 से करेंगे। ठीक है, अब 57 से भाग देंगे कितना 1710 को। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी छोटा सा पहाड़ा ले लेते हैं जैसे 3 से। तो 3 से आपका कितने बार में एक बार में, और 3 से आपका 9 बार में 19 बार में हो जाएगा। 3 से देखेंगे आपका कितने बार में 5 बार में, 3 पंचे 15। ठीक है, और आपका हो जाएगा 2 आ जाएगा 3 सत्ते 21 ये 0। 19 से कितने बार में अब चला जाएगा, तो 19 से आपका देखेंगे 19 तिया आपका क्या होता है 57 होता है। तो 19 से एक बार में 19 तिया 57 ये 0। तो x का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा कितना 30, है ना। जब हम लोग के पास x का वैल्यू निकल गया है तो x का जब वैल्यू निकल गया है मतलब हम लोग का जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो एचसीएफ है यहां से निकल जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 30, और आपका जो एलसीएम है वो क्या निकल जाएगा, तो एलसीएम निकल जाएगा 56 इंटू क्या हो जाएगा 30, है ना। 6 तिरिक 18 एक हो जाएगा, 5 तिया 15 एक 16 यानी कि 1680, है ना। 1680 हम लोग का क्या निकल जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि यदि दो संख्याओं में से एक संख्या कितना है 240 है ना। तो हम लोग के पास फॉर्मूला हम लोग के पास पता है कि हम लोग के पास एचसीएफ भी है एलसीएम भी है और आपका एक पहली संख्या भी है, दूसरी संख्या हम लोग को फाइंड करना है। तो देखेंगे कि पहली संख्या हम लोग के पास कितना है 240 है, गुणा हम लोग को दूसरी संख्या निकालना है, बराबर हम लोग के पास एलसीएम एचसीएफ है 30 और आपका जो एलसीएम है कितना है 1680 है। ठीक है, तो देखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग के पास दूसरी संख्या बराबर हम लोग निकाल लेंगे यहां से कि यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 30 इंटू 1680
बटे क्या करेंगे 240। ठीक है, जो संख्या कट रही है उसको कटा देते हैं, यहाँ 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से एक बार में, 3 से कितने बार में 8 बार में, है ना। अब देखेंगे कि 8 से कितने बार में, ये 2 बार में, है ना। ये हो जाएगा 8 से एक बार में, ये 0, मतलब हम लोग की जो दूसरी संख्या है वो क्या निकल जाएगी 210। दूसरी संख्या निकल जाएगी 210, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग के पास क्या है, डी है ना। तो ये हम लोग को जैसा क्वेश्चन दिया गया है उस तरीके से हम लोगों ने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, देखेंगे कि शॉर्ट मेथड क्या कर सकते हैं, यानी कि दूसरे तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से इस तरीके से बना सकते हैं कि हम लोग को देखेंगे कि यहाँ पे बोला गया है क्या, कि जो रेशियो है ना, वो रेशियो कितना है एलसीएम और एसएम के बीच में। तो रेशियो है हम लोग के पास है कि एचसीएफ और आपका रेशियो एलसीएम दिया हुआ है ना। अगर एचसीएफ 1 है तो हम लोग का जो एलसीएम दिया है वो कितना है 56 है ना, 56 है। और हम लोगों को पता क्या है कि जो एलसीएम बराबर होता क्या है, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया आप लोग को, एलसीएम बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू आपका दो संख्याओं का, है ना, पहले संख्या और दूसरे संख्या का रेशियो का गुणनफल होता है ना, रेशियो का गुणनफल होता है। तो हमको पता है कि एक रेशियो हम लोग का क्या है, ये एक जो है वो क्या है एचसीएफ है। अब देखेंगे जो 56 को दो भाग में तोड़ते हैं, कौन कौन सा, 7 और 8 में, 7 अट्ठे 56 होता है। ठीक है, 7 अट्ठे 56 होता है, तो इन दो भाग में हम लोग तोड़ लेते हैं, 7 और 8 हो सकता है ना, 7 और 8 हो सकता है। तो देखेंगे कि इन दो भाग में तोड़ दिए। अब हम लोग को बोला गया है क्या कि एक संख्या जो है ना, वो हम लोग का कितना है 240 है ना, एक संख्या 240 है। तो मान लेते हैं 240 को हम लोग भाग दे देते हैं किससे, 8 से, है ना। तो 8 से भाग दे देंगे तो देखेंगे 8 से कितने बार में, 30 बार में, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये जो 30 निकला है वो क्या है हम लोग का निकला है, ये जो 30 निकला है वही निकला है हम लोग का क्या निकला है एचसीएफ निकला है। तो इस 30 का गुणा किससे कर देंगे, 7 से कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 7 या 21। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 210 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 210। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हम लोग कर सकते थे कि हमको पता है कि एलसीएम बराबर होता क्या है एचसीएफ इंटू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, है ना, टू नंबर, रेशियो ऑफ टू नंबर, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ टू नंबर। तो यानी कि दो संख्याओं के रेशियो का गुणनफल गुणा आपका एलसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे कि आपका ये हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा, ये 7 और 8 आपका क्या हो जाएगा, दो संख्याओं के बीच में अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और एक अनुपात आपका, एक संख्या आपका दिया हुआ है 240, तो उसको हम लोगों ने 8 से डिवाइड कर दिया, तो आपको जो 30 आया है वो हम लोग का क्या है एचसीएफ है। तो ये 30 को हम लोग दूसरे रेशियो से गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या हम लोग की निकल जाएगी। तो इस प्रश्न को हम लोग इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। ठीक है, फिर से आपका उसी तरीके से प्रश्न है, यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग उसी तरीके से बना सकते हैं जैसे हम लोगों ने पिछले प्रश्न को बनाया है ना। उसी तरीके से देखेंगे क्या करेंगे कि हम लोगों को बोला गया है कि 22 जो है वो क्या है आपका एलसीएम है ना, अनुपात में है, मतलब ये जो अनुपात है वो किसका है एलसीएम का है, इसका एचसीएफ का 22 गुना है, मतलब एचसीएफ क्या है एक है, एचसीएफ आपका क्या है एक है। अब ये जो 22 है इसको दो भाग में तोड़ेंगे। ठीक है, तो वो कौन सा दो भाग हो सकता है, वो भाग हो सकता है आपका, ये हो सकता है कि एक हो सकता है 11 और एक हो सकता है आपका क्या 2, है ना, एक हो सकता है 11 और एक हो सकता है आपका क्या 2। ठीक है, तो देखेंगे कि अब देखेंगे ये दो हम लोग को रेशियो हम लोग को पता है, एक संख्या का मान दिया हुआ है, एक संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 132। तो 132 को हम लोग किससे भाग दे देंगे आपके 11 से, है ना, 132 को हम लोग भाग दे देंगे किससे 11 से। तो देखेंगे 11 से आपका एक बार में, 2 आ गया आपका 11 से दो बार में, यानी कि 12। ये जो 12 आया है यही हम लोग का क्या है एचसीएफ है, यही हम लोग का क्या है एचसीएफ है। और इस 12 का गुणा किससे कर देंगे 2 से कर देंगे, है ना, इस 12 का गुणा हम लोग किससे कर देंगे 2 से कर देंगे, तो आपका जो आएगा कितना 24, यही हम लोग की क्या है दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या ही पूछा गया हम लोगों से, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 24, है ना, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी ये आपकी 24 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग इस तरीके से हम लोग आसानी से कर सकते थे। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आपका दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में आगे चलते हैं। ठीक है,
फिर से आपका देखेंगे आपका एलसीएम के ही सवाल आए हुए हैं घंटियों से संबंधित कि 6 घंटियां क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करती है, बजती है। ठीक है, कितने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका दोबारा रिपीट हो गया लग रहा है ना, वही प्रश्न आपके दो बार हो गए हैं। ठीक है, इन सभी संख्याओं को हम लोग को करना क्या है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद ठीक है हमको देखना है कि फिर से जो घंटियां कितने सेकंड बाद बजेंगी। ठीक है, या ये कर सकते हैं कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको देखेंगे जितनी भी संख्याएं हैं है ना, इन संख्याओं से ये जो संख्या वो कटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं का एलसीएम तो ये संख्याएं हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि 7, 6 आपका 13, 1, 14 ये संख्या जो इनका संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 14 आ रहा है ना। और हम लोग के पास यहाँ पे 3 है ना, तो जो 3 से नहीं कटेगा है ना, क्योंकि 3 का विभाजक नियम क्या बोलता है, उन संख्याओं का योग जो है ना, संख्याओं का योग 3 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये ऑप्शन हम लोग का नहीं हो सकता। तो ऑप्शन से भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस प्रश्न को, है ना। ऑप्शन से इस तरीके से बना सकते हैं कि 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या नहीं हो सकता। सेम 176 देखेंगे तो इनके भी अंकों का योग 7, 6, 13 और 13 आपका कितना हो जाएगा, 1, 14 ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या आपकी नहीं हो सकती है ना। अब हम लोग को चेक करना है इन दो संख्याओं को, 8, 6, 14, 1, 15 3 से कट जाएगा है ना। अब किससे कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। अब 4 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, तो 4 का विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि इकाई और दहाई की संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो क्या इकाई और दहाई की संख्या 4 से कट रही है क्या, तो भाग देकर देखते हैं। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 6 जो है नहीं कट रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन केवल एक बचा आप लोगों के पास, वो कौन सा हो जाएगा आपका, बी है ना, 168 है ना। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी कट रहा है, 8 से 14, 1, 15 4 से भी कटेगा, क्योंकि इकाई और दहाई की संख्या 4 से कटेगी, 4 एकम 4 है ना, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 यानी कि 4 से भी कट रहा है। 6 से भी कटेगा, क्यों? क्योंकि ये 3, 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, दोनों का आपका दोनों से भाग चला जाएगा, मतलब 6 से भी कट जाएगा है ना। 7 से भी चला जाएगा, ठीक है। 8 से तो जाएगा ही, क्योंकि 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो 8 से भी चला जाएगा। 12 से मतलब 4 और 3 से जा रहा है, मतलब 12 से भी चला जाएगा। मतलब एक ऑप्शन हम लोग के पास क्या है आपका बी, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी 168। मतलब इसको इस तरीके से ऑप्शन से भी हम लोग क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो आपका अगला प्रश्न क्या है, 3 संख्याएं 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 840 है। उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात आपका रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, माना कि वो जो संख्या है, तीनों संख्या क्या है, 3x है, 5x है और आपका क्या है, 7x है ना। ये संख्या हम लोग मान सकते हैं। अब तीनों का हम लोग अगर हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा, यही वो 3 संख्या है, तीनों संख्या क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो x से चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो कोई चीजें कॉमन तो निकलेंगी नहीं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम ये हो जाएगा 7 × 5 × 3 इंटू क्या हो जाएगा x, 7 पंचे 35 और 35 दिया कितना हो जाएगा, 105। तो 105x यही हम लोग का क्या है, एलसीएम है। और एलसीएम का मान हम लोगों को दिया है कितना, 840 है ना। मतलब 105x के बराबर आपका क्या है, 840 है। ठीक है, 105x के बराबर हम लोग का कितना है, 840 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 840 डिवाइड क्या करेंगे आपका 105। ठीक है, तो देखेंगे, अब देखेंगे ये कटेगा किससे, है ना। देखेंगे कि ये 7 से एक बार में 7 पंचे 35, ठीक है। और आपका देखेंगे ये 7 12 में आपका कितना होता है, 84 होता है। और ये आपका हो जाएगा 0। 15 से कितने बार में, ये 8 बार में है ना, 15 से कितने बार में, आपके 8 बार में। तो x का वैल्यू क्या निकल गया है, x का वैल्यू निकल गया है क्या, 8। x का वैल्यू निकल गया है क्या, 8। और यही x क्या है, यही x तो आपका HCF होता है, जो सभी जो संख्याओं से क्या निकलती है, आपकी कॉमन निकलती है ना। जो सभी संख्याओं से कॉमन निकलती है वही आपका क्या कहलाता है, आपका HCF कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो x का वैल्यू आपका क्या निकल गया, 8। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ही बना सकते थे, है ना। 3 से 5 से और 7 से भाग देने के बाद जो संख्या बच जाती वही हम लोग का क्या है, आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, फिर से आपका रेशियो से सवाल आया हुआ है। क्या बोला गया है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 7 अनुपात आपका क्या है, 11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 28 है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। हम लोग को HCF का मान दिया हुआ है ना, HCF का मान दिया हुआ है और दो संख्या दिया गया है।
तो हमको पता है कि संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, HCF का गुणा उन रेशियो से कर देते तो संख्या आपकी निकल जाती है ना। मतलब 28 का गुणा 7 से कर देंगे तो संख्या निकल जाएगी, और वही 28 का गुणा हम लोग क्या कर देंगे 11 से कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। हमको निकालना क्या है प्रश्न में, है ना, हमको निकालना है संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। तो सिंपल हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक जो संख्या है वो उसका रेशियो आपका 11 है और दूसरी संख्या का रेशियो क्या है 7 है, तो रेशियो का ही अंतर पहले निकाल लेते हैं। रेशियो का जो अंतर है वो कितना है, 11 में से अगर 7 चला जाएगा तो बचेगा कितना 4, और देखेंगे इस अंतर का हम लोग गुणा कर देंगे किससे 28 से कर देंगे, तो 28 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 8 आपका कितना हो जाएगा 32, 2 ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 2 8 और 8 3 आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 112। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग का, है ना। लास्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, इस तरीके से भी आपके प्रश्न आते हैं। क्या बोला गया है, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और आपका 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबाई की धातु की 4 छड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। ठीक है, प्रत्येक भाग की लंबाई यथावत अधिकतम होनी चाहिए। काटे गए टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी, है ना, अधिकतम संख्या क्या होगी ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे कि हमको निकालना क्या है, HCF निकालना है ना, हमको निकालना क्या है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमको पता है कि इन सभी संख्या से जो चीजें कॉमन निकलेंगी वही हम लोग का क्या होता है, HCF होता है। तो देखेंगे इन सभी संख्या से कॉमन क्या होगा ये हम लोग को निकाल कर देखना है। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या लिखेंगे, आपका जो 78 है, ठीक है, और आपका क्या है 104 है, 117 है और आपका देखेंगे 169 है। इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए देखेंगे कि इन सभी संख्या से सबसे पहले कॉमन क्या निकाल रहा है ये देखते हैं, है ना। तो देखेंगे तो 13 छक्के आपका कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 13 आपका देखेंगे 8 आपका कितना हो जाता है 104 हो जाता है। उसके बाद देखेंगे 13 से देखेंगे तो 13 आपका निया 117 हो जाता है और 13 से 13 बार में कितना हो जाता है आपका 169 हो जाता है। तो हम लोग का जो HCF निकलने वाला है, हम लोग का जो HCF निकलने वाला है वो कितना हो जाता है 13। ठीक है, हम लोग को जो HCF है वो कितना निकल जाता है 13। अब हम लोग को बोला क्या गया है प्रश्न में कि 4 छड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है ना, समान लंबाई के टुकड़ों में हमको क्या करना है, काटे जाना है। तो प्रत्येक भाग की लंबाई यथावत अधिकतम होनी चाहिए, है ना। तो देखेंगे 13 आपके, है ना, 13 सेंटीमीटर के लंबाई के टुकड़े हम लोग काटेंगे। तो हम लोग को देखेंगे काटे गए टुकड़ों की कुल संख्या, है ना, काटे गए टुकड़ों की कुल संख्या अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि ये 78 सेंटीमीटर का लंबाई का छड़ था और 13 के टुकड़े में काटेंगे तो 13 से कितने बार में चला जाएगा, है ना, ये हमका 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, वही देखेंगे 104 है ना, तो 104 को हम लोग फिर से किससे भाग दे देंगे 13 से, तो कितने बार में चला जाएगा 8 बार में चला जाएगा, तो 8 टुकड़े कटेंगे। वही देखेंगे 104 आपका देखेंगे 117। ठीक है, आप इस 117 को किससे भाग देंगे 13 से, देखेंगे तो कितने टुकड़े कटेंगे 9 टुकड़े कटेंगे। और वहीं पर देखेंगे आपका कितना हो जाएगा 169। 169 को हम लोग को 13 से भाग देंगे तो कितने टुकड़े कटेंगे आपके 13 टुकड़े कटेंगे, है ना। तो ये टुकड़े हम लोग को मिल चुके हैं, है ना। वो टुकड़े कौन कौन से हैं, तो आपके 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं और आपके क्या है 13 हैं। इन सभी टुकड़ों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, मतलब इन सभी संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ देने पर हम लोग को देखेंगे कुल टोटल हम लोग टुकड़ों की संख्या मिल जाएगी। तो इनको जोड़ते हैं 13 में हम लोग 9 जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है कितना 22 में 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 30 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के सभी तरीके के प्रश्न हम लोगों ने करके देखे हैं, है ना। और इतने तरीके के ही प्रश्न आपके एलसीएम और एचसीएफ से आते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे औसत देखेंगे, है ना। तो अगले वीडियो का भी जल्द ही आपको अपलोड हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नया चैप्टर देखेंगे औसत से। थैंक यू।